हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और आज फिर से हम लोग परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। तो आइए कुछ और नए बातों को हम देखेंगे, जानेंगे और मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोग को क्लियर आ रही होगी। हालेलुया। तो पिछले बार हम लोगों ने 2 चैप्टर्स को हम लोगों ने देखा था, क्योंकि आने वाला जो आगे का जो चैप्टर है उसको पढ़ने के लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो थी पुराने नियम के अकॉर्डिंग हमको आगे का जानकारी का। तो हम लोगों ने दानियल का किताब अध्याय 2 को और अध्याय 7 को हम लोगों ने पढ़ा था और मैं पूरा आशा रखता हूँ कि आप लोग इससे समझ गए होंगे कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ युगों का वर्णन किया था। क्योंकि ये सब जैसे अन्य जातियों का समय जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कुछ और आगे नहीं होगा करके ये सब बातों को हम लोगों ने धीरे धीरे देखा है। हालेलुया। तो आज और भी बातों को कुछ हम लोग देखेंगे, ताकि क्योंकि जो बातें पिछले बार जो आप लोग ने देखी थी और उसको समझ भी गए होंगे मेरे ख्याल से, उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आप लोग को नहीं हुई होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हम लोग को लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 उसका 24 में ये बात बोलता है। आप लोग अपने बाइबल में ज़रूर देखिए कि वो तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। तो इस बात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था कि ये क्या है, अन्य जातियों का समय कब तक चलेगा। हालेलुया। तो आज मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि अन्य जातियों का समय कब से स्टार्ट हुआ था। अन्य जातियों का समय आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे पिछले बार का जो भी अटेंड किए होंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा कि नबूकदनेस्सर के टाइम से अन्य जातियों का समय स्टार्ट हुआ था, और इस नबूकदनेस्सर के समय से लेकर जब तक यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं हो जाता तब तक जो है ये अन्य जातियों का क्या चलेगा, दौर चलेगा। हालेलुया। तो ये बातों को आप लोग पहले भी देख चुके हैं। दानियल के कुछ और भी प्रिडिक्शन थे जिसको टाइम लिमिट के बारे में बताया गया था, वो 70 साल के बारे में, और भी बहुत सारी जो बातें हैं लास्ट टाइम हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन आज जो हमारा जो बात होने वाला है इसमें कुछ स्पेसिफिक जानकारी है, आपको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो बातों को हम करेंगे वो है प्रभु का दिन, यानी प्रभु का दिन जो आने वाला है वो कैसा रहेगा, प्रभु का दिन कैसे आएगा, और प्रभु का दिन जब आएगा तो पृथ्वी में रहेगा, कहाँ रहेगा। इस सब चीज़ों का जानकारी जो है आपको प्रकाशित वाक्य में क्लियर तौर से मिलता है, और आपको इसको अच्छे से समझना भी है। हालेलुया। तो आप लोग इस चीज़ को देख चुके हैं कि दौर और जो युग का जो वर्णन था उसको हम लोगों ने देख चुका है ना। और पिछले बार भी इस चीज़ को मैं बता चुका था कि जो प्रकाशित वाक्य जो है ये 3 पार्ट में, पहले तो क्या है, एक पार्ट आप लोग समझ गए थे कि जो वो देख रहा था, फिर वो देखने वाला, फिर भविष्य का बात, इन सब सारे बातों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर जो आने वाला है उसी के बारे में हम लोग को बात करना है। हालेलुया। और परमेश्वर के दिन के बारे में हमको आज बात करना है। तो ये परमेश्वर का दिन क्या है, हम सब बाट जो रहे हैं परमेश्वर के दिन के लिए। हालेलुया। तो ये दिन कब आने वाला है, कैसा दिन रहेगा, आज इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। अगर आप निकालेंगे दूसरा पतरस का किताब अध्याय 3 उसके उसका 10वां पद में प्रभु का वचन ही कहता है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। कौन सा दिन, प्रभु का दिन जो है वो चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उन पर के काम जल जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर पतरस जो है ना इस बात को डिस्क्राइब कर रहा है, बहुत मतलब बोलना चाहिए कि ना डिस्ट्रक्टिव फोर्स जो है बहुत हड़हाड़ के साथ, अभी आप हम लोगों ने पढ़ा एक फोर्स के साथ ना ये सारा चीज होने वाला है करके अभी हम लोग इस बात को पढ़े हैं। हालेलुया। अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों का किताब को अगर निकालेंगे अध्याय 5 उसका दूसरा पद को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। हम सब जो है इंतजार कर रहे हैं किसका, प्रभु के दिन का। तो रात को चोर जैसा आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है।
लेकिन ये दिन कब आने वाला है, किस तरीके से आएगा, कब आएगा, ये सारा चीज का जानकारी जब आप प्रकाशित वाक्य को अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको ये सारा जानकारी आपको मिलता है। हालेलुया। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पढ़ा पहले, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती का पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे करके। हालेलुया। हम लोग ने दानियल की किताब में भी क्या है देखा, जाना कि किस तरीके से वो दिन आएगा करके हम लोगों ने देखा, और वो जो दिन है पूरा अर्थ में फैल जाएगा करके हम लोगों ने पढ़ा। हालेलुया। उसी तरीके से अगर आप इर्मिया का किताब में भी पढ़ेंगे तो इर्मिया का किताब में भी ना उस दिन के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। मतलब दानियल की किताब में भी बताया गया है, इर्मिया का किताब में भी। इर्मिया की किताब अध्याय 30 उसका 7 पद को निकाल के पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वो याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ इर्मिया जो बात बोल रहा है वो याकूब के बारे में बोल रहा है, याकूब के बारे में बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, इजराइलियों के बारे में बोल रहा है। हालेलुया। और ये सेम बात को दानियल में के जो किताब में भी हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें ये लिखा है, दानियल का किताब अध्याय 9 उसका 24 में ये लिखा हुआ है, तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। हालेलुया। तो ये जो है याकूब के घराने के बारे में यहाँ पर दानियल ने भी बात किया है, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि इर्मिया भी बात कर रहा है याकूब के घराने, मतलब इजराइलियों के बारे में बात कर रहा है। मतलब ये जो टाइम पीरियड है ये एक ट्रिबुलेशन का टाइम रहेगा। आप लोग ने सब ने सुना होगा जो ट्रिबुलेशन का टाइम के बारे में, पिछले बार दानियल की किताब से मैंने आपको बताया था इसके बारे में। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो सात जो जितने भी समय को दिया गया है ये ट्रिबुलेशन का टाइम रहेगा, किसके लिए, इजराइलियों के लिए। हालेलुया। तो वो सारा चीज को भी हम लोग देखेंगे। दानियल की किताब में बहुत सारा चीज क्लियर किया है, लेकिन आज जो हम लोग देखेंगे अध्याय 4 और अध्याय 5 को हम पढ़ेंगे ना, तब हम लोगों को ये कंफर्म होगा कि यीशु मसीह किस तरीके से आने वाला है और कब आने वाला है, क्या होने वाला है करके। दानियल की किताब से आपको बहुत सारा जानकारी मिल गया है ना, जो मतलब जो जानकारी आपको प्रकाशित वाक्य से नहीं मिल पा रहा था वो दानियल की किताब से भी आपको मिला, कुछ इर्मिया की किताब से भी मैंने पिछले बार बताया था। आज देखते हैं प्रकाशित वाक्य से शुरू करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि आगे क्या बोलना चाह रहा है परमेश्वर का वचन। आप निकाल लेंगे प्रकाशित वाक्य का किताब अध्याय 4 पद 1 से मैं पढ़ रहा हूँ, आप एक बार सुनेंगे। इन बातों के बाद जो मैं दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्दों से अपने साथ बातें करते हुए सुना था वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिसका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। परंतु मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और उस सिंहासन पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने बैठे हुए हैं, और उनके सिरों पर सोने का क्या है, मुकुट है। हालेलुया। क्या मस्त सीन है, समझ के देखिए। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का जो सिंहासन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है आपको इसमें बहुत अच्छे से मिलेगा। बोलना चाहिए कि यही एक लाइन है जहां पर सोच के देखो पूरा डिस्क्रिप्शन मिल रहा है परमेश्वर के सिंहासन के बारे में। यहाँ पर पढ़ने से भी कितना अच्छा लगा, सोच के देखिए। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर के जो तीनों गॉड हेड जिसको बोला जाता है ना, जो कैरेक्टर वो सब यहाँ पर अवेलेबल है, बता रहे हैं।
परमेश्वर के तीनों मेंबर कौन कौन से? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। कैसे उसको हम लोग देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि वहां पर आगे हम पढ़ेंगे, आगे वचन में पढ़ेंगे तो पवित्र 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 करके उसको पुकार रहे हैं। हालेलुया। तो यहां पर जो है चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में ना सिर्फ परमेश्वर के बारे में बताया गया है। हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर करके उसका आराधना करते हैं करके। आगे भी हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर को किस तरीके से जो है ना स्वर्ग में कैसा क्या होता है, वो सारा चीज के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है, यहाँ पर यूहन्ना जो बात को बोल रहा है वो बोल रहा है कि क्या है, एक द्वार खुला बोलता है। हालेलुया। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ फिर से, प्रकाशित वाक्य की किताब को आप निकालेंगे अध्याय 4 में, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। हालेलुया। और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था वही कहता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो व्यक्ति, ये कौन है? स्वर्ग से जो द्वार को खुला हुआ हम लोग देख रहे हैं, ये स्वर्ग से द्वार जो है खुला हुआ है। और जो व्यक्ति जो बोल रहा है, जिसको सुना था पहले भी, वो कौन है? वो है यीशु मसीह। हालेलुया। और वो यीशु मसीह जो है वो क्या कर रहा है? सुन रहा है इस बात को। हालेलुया। मतलब ये जो बात जो किसका किया हुआ है? ये यीशु मसीह का बात है। हालेलुया। एक सेकंड, महिमा। हालेलुया। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है बच्चों के कारण। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर जो यूहन्ना जो है, जिसको देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग अभी पहले जो पढ़े हैं, इस चीज को हम देख के समझ में आ रहा है कि ये बोल कौन रहा है? ये यीशु मसीह बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि सबसे पहले तो क्या है, मैं देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैं पहले तुरही के शब्दों से अपने साथ बातें करते हुए सुना था वही कहता है। इसका मतलब कौन है? किसको वो पहले तुरही के शब्द से सुना हुआ था? वो कौन था? वो यीशु मसीह था। हालेलुया। मतलब यहां पर भी जो बात कर रहा है वो कौन बात कर रहा है? इससे यीशु मसीह बात कर रहा है। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो टाइम है, ये टाइम अभी ना चर्च का जो एज, पिछले बार भी मैंने बताया था चर्च के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि पिछले बार भी हम लोग चर्च का जो युग था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर जो है ना यीशु मसीह जो है ना यूहन्ना को कुछ दिखाता है, जिसको बहुत अच्छे से अगर आप समझ पाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि चर्च का युग क्या है और कहाँ तक चर्च रहेगा करके। हालेलुया। तो यहाँ पर आगे का बात को जब हम पढ़ेंगे ना तब हमको समझ में आता है कि चर्च कब तक रहेगा स्टैब्लिश, और चर्च का युग कब तक है, क्योंकि बहुत लोग को कंफ्यूजन है इसमें। हालेलुया। लेकिन आज जो है इसको अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चर्च का युग कब तक रहेगा और चर्च कब तक रहेगा करके। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है हम लोग ये चीज देख रहे हैं, डिटेल में इस बात को हम लोग कंफर्म कर चुके हैं कि यहाँ पर जो बात कर रहा है पहला कौन? वो यीशु मसीह बात कर रहा है। और दूसरी बात जो है, हम यहाँ पर मतलब बोलना चाहिए कि वो द्वार खुल गया है, और द्वार खुलने के बाद वो जो जिसको देखता है, जो सिंहासन में बैठा है, वो सिंहासन में बैठा है वो कौन है? वो है परमेश्वर। हालेलुया। और जो बैठ के बात उससे कर रहा है, यीशु मसीह उसको बुला रहा है, लेकिन सिंहासन में जो जिसको बैठे हुए देख रहा है वो कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। और उसका डिस्क्रिप्शन को बहुत सुंदर इसमें बताया है कि वो कैसा दिखता है करके, बहुत ही सुंदर तरीके से उसका वर्णन को ना किया हुआ है। हालेलुया। मतलब वो दिखता कैसा है बोल रहा है? मणि के समान। हालेलुया। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो दिख रहा है वो माणिक के साथ दिख रहा है। माणिक के मतलब अगर देखेंगे तो डायमंड के जैसा,
इंग्लिश में उसको लिखा है जेस्पर। और ये मतलब डायमंड की तरह, जेस्पर जो है ना पुराने वर्ड में इसको लिखा गया है, मतलब डायमंड की तरह ना दिख रहा है, मतलब एक ज्योति की तरह वो जो दिख रहा है। हालेलुया। और भी इसका वर्णन को ना बहुत सुंदर तरीके से किया गया है कि उसमें इंद्रधनुष की तरह, ग्रीन जो इंद्रधनुष है ना वैसा दिखाई दे रहा है, बोल रहा है। हालेलुया। तो एक तरह का बोलना चाहिए कि परमेश्वर का वर्णन को किया है कि कैसा दिख रहा है करके। हालेलुया। दानियल भी इसका वर्णन किया, जब वो स्वप्न में देखता है ना, तो वो जैसा यहाँ पर वर्णन किया है ना वैसे वहां पर भी वर्णन किया हुआ है। अगर आप दानियल की किताब मेरे साथ पढ़े थे, अध्याय 7 उसका 9 में ये चीज लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए हैं और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, और उसका वस्त्र हिम सा उजला और सर के बाल निर्मल ऊन सरीके थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकते हुए आग से दिखाई पड़ रहे थे। बहुत सारा सिमिलरिटी है। और 10वां पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठे हुए उसकी और पुस्तक खोली गई। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पर ना एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। क्या चीज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है? कि वहां पर परमेश्वर को देख रहा है करके। हालेलुया। लेकिन अगर हम लोग पढ़ते हैं, अगर पहला यूहन्ना का किताब अध्याय 4 उसका 12 पद को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर एक चीज बताया गया है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। हालेलुया। 4 का 12 में आप पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। यदि आप उससे प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हालेलुया। तो कोई भी परमेश्वर को देखा है कि कोई नहीं देखा है। जैसे दानियल जो है ना एक विटनेस देता है कि मैंने देखा ऐसा आग के समान दिख रहा था, वैसी यूहन्ना भी जो है ना विटनेस दे रहा है ना, वो बता रहा है कि किस तरीके से मेरे को दिख रहा था करके। हालेलुया। वो क्या था? फादर का एक ना रिप्रेजेंटेशन था, एक्चुअल अपेरेंस नहीं था। क्योंकि फादर को किसी ने भी देखा है क्या? नहीं देखा। देख सकता है क्या? नहीं। लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन जो था ना वो था। जैसे दानियल ने भी क्या देखा? फादर को देखा, बोला कि वो ज्वाला के समान दिख रहा है, आग के समान दिख रहा है, मणि के समान दिख रहा है, वो क्या बोलते हैं इंद्रधनुष के समान दिख रहा है। तो इस तरीके का डिस्क्रिप्शन को ना ये लोग बता रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पर 4 पद को हम पढ़ते हैं तो उसमें बोल रहा है, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासन पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उसके सिरों पर सोने के क्या हैं? मुकुट है करके बोलता है। हालेलुया। मतलब वहां पर जो प्राचीन है उन लोग सब बैठे हुए हैं और उनका जो है सिंहासन जो है, मतलब बोलना चाहिए कि 24 जो है प्राचीन और सिंहासन के पास बैठे हुए हैं। हालेलुया। और ये लोग सब व्हाइट गारमेंट्स पहने हुए हैं, उनको मुकुट लगाया हुआ है, बोल रहे हैं। हालेलुया। मतलब यहां पर ये कौन है इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानना है। ये प्राचीन जो लोग बैठे हुए थे बोल रहे हैं, मतलब आप समझ जाओ कि ये कौन है? मनुष्य है। कौन मनुष्य है? वही परमेश्वर के जो लोग हैं। हालेलुया। पुराने समय से जो इजरायली के जो प्राचीन, जैसे मूसा हो गया, चर्च के जितने भी लीडर हैं, है ना, जितने भी प्राचीन जो लोग हैं, मतलब चर्च के जो लीडर जो हैं और परमेश्वर के जो लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। हालेलुया। कहीं पर भी मान के चलो प्राचीनों का बात कर रहे हैं, मतलब उन लोग क्या, चर्च के मेंबर, जैसे पास्टर हो गए, चर्च के जो एल्डर्स हो गए, उन लोगों के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। हालेलुया। वो कौन है? मनुष्य हैं। जो मनुष्य हैं और थे जो, उनके बारे में बात किया जा रहा है। हालेलुया। तो यहां पर इस चीज को डिस्क्राइब किया, मतलब फर्स्ट टाइम यहां पर डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो मनुष्य जो लोग हैं, इन लोग कहां हैं? परमेश्वर के सिंहासन के पास। हालेलुया। इसके पहले भी जो है ना ऐसा दर्शन जब दिया गया ना, मतलब बोलना चाहिए इसहाक को, यशाया को,
यहेजकेल को और दानियल को, वहां पर भी ना इस सब चीज को मेंशन किया गया। आप पढ़ोगे ना अब, उसके बाद आपको ना समझ में आएगा। हालेलुया। और उनको क्या दिया गया? उनको श्वेत वस्त्र दिया गया। श्वेत वस्त्र का मतलब क्या है? श्वेत वस्त्र का मतलब है विश्वास। विश्वास का प्रतीक है श्वेत वस्त्र। श्वेत मतलब बोलना चाहिए धर्मी व्यक्ति जो रहता है ना, उसको श्वेत वस्त्र दिया गया है करके बताया गया है बाइबल में। आप लोग ने भी कई बार पढ़ा होगा। हम रेफरेंस से जान रहे हैं ना, मतलब ये जो श्वेत वस्त्र पहने हुए जो लोग हैं वो कौन है? तो आप लोग ने बाइबल में जरूर पढ़ा होगा, श्वेत वस्त्र पहने हुए, उनको श्वेत वस्त्र पहनाया गया। कई बार इसको पढ़े होंगे, लेकिन एक बार और हम लोग पढ़ लेते हैं। आप दूसरा कुरिन्थी का किताब अध्याय 5 उसका 21 पद को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। देखो उसमें लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। सोच के देखो, हम लोग खुद मतलब पापी जरूर थे, लेकिन यीशु मसीह में होके हम क्या बन गए? धर्मी बन गए। हालेलुया। और उसी तरीके से गलातियों की किताब 3 का 27 में ये बोलता है, और तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को क्या किया है? पहन लिया है। हालेलुया। मसीह का बपतिस्मा लेने से हम मसीह के द्वारा धर्मी ठहरे, और धर्मी ठहरने के बाद हम किसको पहन लिए? मसीह को पहन लिए हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य का किताब अध्याय 19 उसका 18 पद को आगे हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें ऐसा लिखा है, उनको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया करके ऐसा परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। किनको? जो लोग धर्मी हैं उनको। हालेलुया। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा, रेफरेंस से इस बात को आप समझ रहे होंगे कि ये जो बातें जो हो रही है, जो ये प्राचीन जो लोग हैं, इन लोग कौन है? ये लोग परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं। प्राचीन जो लोग हैं, जो चर्च के लीडर हैं, इन लोग हैं। हालेलुया। तो ये सारे विश्वासी लोग कहां पर है? ये लोग सब कहां पर हैं? ये लोग सब के सब हैं स्वर्ग में। और वो द्वार खुला गया उस परमेश्वर के सिंहासन के पास है। हालेलुया। और इन लोग बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं? इन लोग भी अपने अपने सिंहासन में इन लोगों को ना बैठाया गया है वहां पर। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं तो 24 सिंहासन, उनके सिंहासन के चारों ओर 24 और सिंहासन है। मतलब इनको भी सिंहासन दिया गया है वहां पर, इन प्राचीनों को। ये प्राचीनों को सिंहासन दिया गया, इसका मतलब क्या है? इन लोग भी अथॉरिटी में हैं, कुछ ना कुछ अथॉरिटी उनको दिया गया, तभी उनको सिंहासन दिया गया। हालेलुया। सोच के देखो, यीशु मसीह पहले ही इस बात को बता चुका था। हालेलुया। पहले से ही यीशु मसीह ना इन सब चीजों के बारे में बता चुका था। अगर आप लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 उसका 28 पद को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता के लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्र का क्या करो? न्याय करो करके। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह पहले से इस बात को बता चुका था लूका रचित सुसमाचार में। प्रकाशित वाक्य में भी आगे हम 20वां अध्याय में पढ़ेंगे, आगे जाएंगे जब इसमें, उसमें भी लिखा है 20 का 4 में आप पढ़ के देख लो। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनका न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिसके सिर यीशु मसीह की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे करके लिखा हुआ है। हालेलुया। और तीसरा बात यहां पर क्या बोल रहा है? उन सब के सर में क्या है? मुकुट है बोल रहा है। हालेलुया। सर पे मुकुट है, इसका मतलब क्या है? मुकुट का मतलब हम लोगों ने बाइबल के आधार पे हम इसको देखेंगे। मुकुट का मतलब क्या है? हम लोगों ने पहले भी यूहन्ना की किताब में, यूहन्ना जो लिखा हुआ उसमें पढ़ चुके हैं कि जो मुकुट कौन पाता है? जो जीतता है वो मुकुट पाता है करके। पहला कुरिन्थी की किताब में हम पढ़ते हैं ना 9 अध्याय उसके 25 में, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु
हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। दूसरा तिमुथियुस का किताब 4:8 में भी बोलता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का एक मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उससे प्रकट होने की प्रिय जानते हैं। हालेलुया। तो ये जो क्राउन जो देने वाले हैं, ये जो मुकुट किसको देने वाले हैं? हालेलुया। ये उन लोग को देने वाले हैं मुकुट जो कौन है? जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनको परमेश्वर क्या देने वाला है? रिवार्ड देने वाला है। हालेलुया। कई बार मैंने बताया कि परमेश्वर कैसे रिवार्ड देगा। तो ये मुकुट जो मिलने वाला कौन है? वो ही लोग हैं जिनको मुकुट मिलने वाला है। हालेलुया। ये कौन है? ये लोग वही चर्च के लीडर हैं, जो चर्च का क्या कर रहे हैं? लीड करने वाले जो लोग हैं, उनको परमेश्वर क्या देगा? वो मुकुट देगा। कौन सा मुकुट? जो रखा है, जो बताया है कि मेरे फादर के साथ तुम लोग मेज में खाओगे, मैं तुमको मुकुट दूंगा, बोलता है। हालेलुया। ये वही है। हालेलुया। तो इन लोग कौन है? ये वही चर्च के लीडर हैं। हालेलुया। तो सोच के देखो, ये 2000 साल हो गया, और उसके भी पहले कितने लीडर। तो यहाँ पर सिर्फ 24 जो है लोगों के बारे में बताया गया है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो सिर्फ 24 सिंहासन लिखा हुआ है वहां पर। हालेलुया। तो क्या सिर्फ 24 लोग हैं वहां पर? हालेलुया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो 24 बस एक नंबर दिया गया है। इस नंबर में भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको बताऊंगा ना, बहुत समय हो जाएगा करके, मैं नहीं बता रहा हूं आपको। लेकिन मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दूंगा जिससे कि आप समझ पाएंगे। हालेलुया। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था, 7 कलीसियाओं के बारे में बताया गया था। तो क्या सिर्फ पूरे इतने साल में सिर्फ 7 ही कलीसिया थे क्या? मैंने पिछले बार भी बताया था आपको, नहीं थे। वो 7 कलीसिया, 7 एक कंप्लीट नंबर था, और परमेश्वर ये बताना चाह रहा था कंप्लीट कलीसिया के बारे में। तो यहां पर जो 24 सिंहासन जो बताया गया है, हालेलुया, वो 24 सिंहासन भी ऐसा है कि कंप्लीट कलीसिया है वो। अगर आप इसको नंबर के आधार में जानेंगे ना, 12 महीना होता है करके, उसका जैसे डबल होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का थोड़ा जैसे 12 ट्राइब्स होते हैं, उसके जस्ट डबल। तो ये सब चीजों से अगर आप जानोगे ना थोड़ा डीप में, तो आपको समझ में आएगा ये 24 जो प्राचीन जो बताया गया है, एक्चुअल में ये बताया गया 24 प्राचीन, लेकिन ये क्या है? कंप्लीट चर्च के लोग हैं इसमें। हालेलुया। कंप्लीट जो है ना चर्च के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको आपको मतलब समझना पड़ेगा। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं तो 5वां पद में क्या बोलता है? बोलता है, उस सिंहासन में से बिजली और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की क्या है? 7 आत्माएं हैं, बोल रहा है। हालेलुया। इंटरेस्टिंग है। यहां पर यूहन्ना ना डिस्क्राइब कर रहा है, क्या बोलता है? एक देखता है क्या है? दीपक देख रहा हूं, बोलता है। हालेलुया। बिजली गर्जन देख रहा हूं, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या देख रहा है? आग के 7 दीपक जल रहे हैं, बोल रहे हैं। और वो कौन है? बोलता है परमेश्वर की 7 आत्मा। इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। हालेलुया। तो यहां पर जो है, जिस बात को जो है यहां पर बताना चाह रहा है यूहन्ना, उसको हमको समझने की जरूरत है। 7 आत्माओं के बारे में यहां पर बता रहा है। आपको पता है ना, परमेश्वर का 7 आत्मा मालूम होगा आप लोग को। हालेलुया। आप लोग अगर यशायाह का किताब में पढ़ेंगे ना, अध्याय 11 उसका 2 में अगर आप पढ़ेंगे, तो परमेश्वर के 7 आत्माओं के बारे में बताया है। यशायाह किताब अध्याय 11 उसका 2 में लिखा है, यहोवा का आत्मा। कौन कौन सा आत्मा? बुद्धि, समझ का आत्मा, युक्ति, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान, भय का आत्मा, उन सब पर ठहरा रहेगा, बोलता है। मतलब यहोवा के भय का आत्मा है ना, वो भय नहीं, यहोवा के भय का आत्मा। तो मेरे कहने का मतलब, ये 7 आत्मा वहां उपस्थित थी, उपस्थित है करके बता रहा था। वो देखा। हालेलुया। 7 आत्मा मतलब आपको पता होगा, 7 आत्मा मतलब क्या है? 7 नंबर मतलब कंप्लीट नंबर है। 7 आत्मा मतलब परमेश्वर का कंप्लीट प्रेजेंस वहां पर था। उस 7 आत्मा को वहां पर देख रहा है।
जिस तरीके से 7 कलीसिया बताया गया, 7 कलीसिया मतलब कंप्लीट होल वर्ल्ड का कलीसिया था। मैंने आपको पिछले अध्याय को, आप लोग 2 अध्याय 3 अध्याय को पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7 आत्मा के बारे में बता रहा है। 7 आत्मा मतलब परमेश्वर का कंप्लीट आत्मा, मतलब कंप्लीट परमेश्वर का वहां उपस्थित था। इस बात को यूहन्ना बताना चाह रहा है। हालेलुया। मतलब यहां पर थोड़ा समझने वाला बात है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का कंप्लीट आत्मा यहां पर अवेलेबल था, 100% जो परमेश्वर का आत्मा, 7 आत्माएं वहां उपस्थित थी, मतलब इस समय पृथ्वी पर परमेश्वर का आत्मा था क्या? नहीं था। हालेलुया। आज जो है परमेश्वर का आत्मा कहां पर है? परमेश्वर का आत्मा कलीसिया में है। परमेश्वर का आत्मा उनके लोगों में है। हालेलुया। लेकिन यहां पर जब यूहन्ना जब इस बात को देख रहा है, तब क्या है, वो देखता है 7 आत्माएं परमेश्वर की वहां उपस्थित थी। इसका मतलब उस समय पृथ्वी पर जो है परमेश्वर का आत्मा नहीं था। हालेलुया। सारा जो प्रेजेंस था परमेश्वर का, वो कहां पर था? वो हेवन में था। हालेलुया। इसका मतलब ये हो जाता है कि उस समय चर्च था क्या? नहीं। यहां पर यीशु मसीह क्लियर इस बात को बता रहा है कि चर्च का युग यहां पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चर्च कहां चला जाएगा? सीधा स्वर्ग में। चर्च के लोग कहां रहेंगे? स्वर्ग में। परमेश्वर का कंप्लीट आत्मा कहां पर रहेगा? स्वर्ग में। हालेलुया। तो यहां पर जो है ना, इस बात का क्लियरेंस इस बात का होता है कि कंप्लीट जो है ना चर्च और चर्च के लोग कहां पर रहेंगे उस समय, मतलब एक टाइम रहेगा, वो युग जो रहेगा चर्च का युग भी क्या हो जाएगा? पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। एक नया जो युग चालू होगा। हालेलुया। उस समय चर्च जो है ना, अर्थली मिनिस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगा, चर्च का युग। और चर्च के जितने लीडर हैं वो लोग कहां रहेंगे? परमेश्वर के प्रेजेंस में। हालेलुया। और परमेश्वर का कंप्लीट आत्मा वो कहां पर अवेलेबल रहेगा? स्वर्ग में अवेलेबल रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का आत्मा, सब चीज स्वर्ग में अवेलेबल रहेगा। हालेलुया। तो ये प्रूफ है कि चर्च का भी एक युग है, उस युग के बाद जो चर्च नहीं रहेगा। हालेलुया। ये सारा जो डिटेल है हम लोग को आगे और मिलते जाएगा। क्यों? क्योंकि चर्च के युग के बाद, आज हम लोग चर्च के युग में जी रहे हैं। आज जो परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? चर्च के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को क्या कर रहा है? यूनाइट कर रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आगमन जब होगा, मतलब जब सेकंड आगमन होगा, तो यहां पर एक और बात हमको समझ में आ रहा है। हालेलुया। क्या बात? कि उस समय चर्च उठा लिया जाएगा। हालेलुया। आइए कुछ वचन को पढ़ते हैं। वहां पर आप याकूब का किताब को निकालेंगे। याकूब का किताब अध्याय 5 उसका 7 पद में ये लिखा हुआ है, इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होते तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हालेलुया। यहां पर हमको पढ़ने से बात समझ में आ रहा है कि यीशु मसीह तुरंत आने वाला है करके। जब याकूब ये लिखा था तभी ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी तक सोचो, चर्च का एज अभी तक चल रहा है, अभी भी बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी जो है वो जो ट्रिबुलेशन का टाइम अभी तक नहीं आया, वो 7 साल का, जिसे दानियल बताया गया, दानियल में। यीशु मसीह का जो सेकंड आगमन आने में अभी भी टाइम है।
निकट है लेकिन टाइम है, क्योंकि कुछ कुछ बातें मैंने दानियल का बताया था, वो 10 राजा वाला बात जो है वो अभी तक हुआ नहीं है। हालेलुया। वो एक लीडर जो पूरे लोगों को, जो परमेश्वर के लोगों को सताव करेगा पूरे वर्ल्ड में, एक लीडर, वो सारा चीज होने को अभी बाकी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। हमको तैयारी करके रखना है। यीशु मसीह बता चुका था ये सब होने वाला है करके। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह पहले से ही बता चुका है। 14 का 1 में बोलता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यार, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि यहां जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो करके। यीशु मसीह पहले से अपने जितने भी चेले थे सबको इस बारे में बता चुका था। हालेलुया। तो ये जो है परमेश्वर जहां पर यीशु मसीह जहां पर बोल रहा है अपने फादर का हाउस, वो क्या है? वो स्वर्ग है। हालेलुया। वो बोल रहा है कि वहां पर बहुत सारे रहने के स्थान है करके, अपने चेलों को बोल रहा है, उनके लिए तैयार करके वहां पर रखूंगा करके बोल रहा है। और एक दिन क्या करूंगा, मैं रिटर्न आऊंगा और तुमको वहां पर लेके जाऊंगा बोल रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि एक दिन यीशु मसीह आगमन होगा। वो कब होगा? आगमन जैसी होगा उस समय क्या होगा? चर्च को उठा ले जाएगा वो। हालेलुया। जो चर्च है वो कहां रहेगा? वो रहेगा स्वर्ग में। हालेलुया। सोच के देखो। लेकिन यहां पर चर्च का उठाना मतलब ये बोलना चाहिए, चर्च को उठा ले जाएगा और यीशु मसीह का सेकंड आगमन, ये दोनों डिफरेंट है, इसको समझना। हालेलुया। दोनों ना बहुत डिफरेंट है। चर्च को उठा लेना और परमेश्वर का सेकंड आगमन, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। हालेलुया। यहां पर समझ के देखिएगा, सेकंड कमिंग जो है ना, जैसे दानियल में हम लोग देखे, दानियल में पढ़ोगे ना तो दानियल में आपको क्या मिलेगा कि यीशु मसीह का राज्य कहां रहेगा? पृथ्वी में रहेगा 1000 साल तक करके हम लोगों ने पढ़ा है। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम लोग यीशु मसीह का बात कर रहे हैं तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? वो हमको लेके जाएगा कहां? परमेश्वर के पास। हालेलुया। दोनों ऑपोजिट लग रहा है। आप देखना दानियल के किताब में पढ़ोगे ना, उसमें बोलेगा कि यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी में क्या करेगा? 1000 साल तक राज्य करेगा करके। हालेलुया। लेकिन यहां पर जो है यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं आऊंगा और तुमको लेके जाऊंगा। ये दोनों बात अलग अलग है। हालेलुया। यीशु मसीह जो है चर्च को लेके जाएगा, चर्च और चर्च के लोग को लेके जाएगा ना, वो पक्का है। लेकिन वो सेकंड कमिंग रहेगा तब ले जाएगा, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं बोला है। हालेलुया। क्योंकि दानियल का किताब अलग बताता है। लेकिन यहां पर हमको एक बात पता चलता है कि चर्च का एक युग है जो अन्य जातियों का युग के बाद तुरंत होने वाला है। हालेलुया। दानियल की किताब में हम लोगों ने जैसे पढ़ा था, ये दोनों इवेंट ना बहुत डिफरेंट है। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है यीशु मसीह जो बात को हमको बता रहा है ना, वो कभी भी आ सकता है बोलना चाहिए। हालेलुया। तो ये मतलब बोलना चाहिए अन्य जातियों का दौर खत्म होने के बाद कभी भी आ सकता है। इस सब होने के पहले क्या होना चाहिए? अन्य जातियों का जो दौर है
वो खत्म हो जाना चाहिए। सारा चीज जो मैंने पिछले बार भी आपको क्या बताया था, वो सारा चीज क्या है, खत्म होना चाहिए। तब उसके बाद जो है ना ये सारा चीज होगा। हालेलुया। और भी कई सारी बातें हैं। हालेलुया। दानियल ने जो बताया है और आगे का और भी जो बात है ना, उसको मैं सोच रहा हूं आप लोग को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो दोनों बातें अलग अलग हैं। आप लोग को ये तो समझ में आ गया कि परमेश्वर का दिन जो है निकट है, वो आने वाला है, कुछ बातें होना बाकी है। लेकिन जो यहाँ पर अभी दानियल की किताब में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि 1000 साल तक क्या होगा, परमेश्वर का राज्य रहेगा। कहां पर? पृथ्वी में। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है, आएगा, उठा ले जाएगा सीधा स्वर्ग में। तो ये दोनों बातें क्या है, दोनों डिफरेंस है क्या है, इसके बारे में जो है नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है ना जानकारी को लेंगे। हालेलुया। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन बातों को अच्छे से समझ गए होंगे अभी तक। और अगर कोई बातें आपको नहीं समझ में आती तो जरूर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, आपको जरूर समझ में आएगा। हालेलुया। आइए, ये समय होगा भेंटों का। अगर आप किसी भी तरीके का भेंट देना चाहते हैं तो परमेश्वर के राज्य में है, आप दे सकते हैं भेंट को। हालेलुया। और जो भी भेंट आप देना चाहते हैं, आप अच्छे मन से दीजिए, सच्चे मन से दीजिए, ताकि परमेश्वर के राज्य में आपको उन्नति मिलने पाए। हालेलुया। पिछले बार जो हमको भेंट जो प्राप्त हुआ था वो राकेश भैया की तरफ से एक भेंट प्राप्त हुआ था, महिमा की तरफ से एक भेंट प्राप्त हुआ था, और डॉलीमा की तरफ से एक भेंट प्राप्त हुआ था। हालेलुया। अन्य कोई और भेंट हमको प्राप्त नहीं हुआ था। आप लोग और भी बढ़ चढ़ के परमेश्वर के राज्य में दे सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए इन भेंटों के लिए और इन वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू दया करना मेरे खुदावन। जितने लोग भी पिता हाथ बढ़ा के मेरे खुदावन तेरे राज्य के लिए पिता दिए हैं मेरे खुदावन, वो सब आशीषित होने पाए मेरे पिता। और जो नहीं दे पाए हैं पिता, उनके भी हृदय को तू बदलना पिता, ताकि पिता परमेश्वर तेरे राज्य की उन्नति पिता बेहतर रीति से होने पाए मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, तू पिता हर किसी की बढ़ती और घटती को जानता है पिता, सहायता कर पिता परमेश्वर पिता। आज के वचन को आपके हवाले करता हूँ पिता, जो लोग भी इसको सुनेंगे पिता वो आशीषित होंगे, ऐसा विश्वास करता हूँ पिता। तेरा आत्मा पिता इस वचन में ठहरे रहने पाए पिता, और पिता तेरा आत्मा कार्य करने पाए पिता। तेरा धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों में तेरी महिमा करते हुए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे। और जितने लोग भी ऑनलाइन हैं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सब और भी प्रभु